गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक एपी। एपी की फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। सबसे पहले आपको आज मैं चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा कि जो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब ही क्या है। उसके बाद मैं आपको आगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंटिन्यू कराऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता ही क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन। When common difference between any two consecutive means लगातार, when common difference between any two consecutive number is same या कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालो, बिटवीन का मतलब बीच में, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, कोई भी दो लगातार नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो और वो क्या आ जाए, सेम, तो आपकी वो क्या बन जाएगी, एपी। कि आपके पास कोई सीक्वेंस या सीरीज गिवन है, उनके कोई भी दो लगातार नंबर आप लो, उनको माइनस करो, हर बार वो नंबर सेम आता चला जाए, तो वो सीक्वेंस या सीरीज आपकी क्या बन जानी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, बुक में इसे चेक करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब एक क्वेश्चन समझाती हूँ, अगर आपको ये एक एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसका मतलब कि आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे कि कैसे किसी भी सीरीज को चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में कि चेक करो एपी है या नहीं है। मैंने कोई भी एक सीरीज लिख दी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे आगे लिख सकती हूँ, डैश डैश, ये चलती रहेगी आगे तक। ये 1 है, 3, 5, 7, 9, 11। आपको पता होना चाहिए, ए को बोलते हैं टर्म और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये टर्म है, ये सारी की सारी हम टर्म लिखी हुई है। ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को A1। ये सेकंड है, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को A2। ये थर्ड है, थर्ड टर्म, ये A3। ये फोर्थ है, फोर्थ टर्म, A4। यानी नाइन्थ है, फिफ्थ टर्म, A5। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, इस टाइप से आगे चलती रहती है। आपको निकालना है उनके बीच का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, सबसे पहले D1 निकालते हैं, फिर D2, फिर D3, फिर D4, आगे ऐसे निकालते रहते हैं। आपके लिए 2 या 3 निकालना बहुत है। पहले D1 कैसे निकालोगे, 1 है तो 1 से आगे कौन आता है, 2, तो A2 माइनस A1, ऐसे। A2 कौन है आपका, 3, A1 की वैल्यू 1, 3 में से 1 गए तो 2। D1 निकालिए, फिर आपको डिफरेंस निकालना है D2। 2 है, 2 से
3, फिर 3, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ही आएगा। ये इस टाइप से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। A3 की वैल्यू 5, A2 सेकेंड टर्म कौन है 3, 5 में से 3 गए तो 2, फिर D3, 3 से आगे 4, 4, 3, ये फॉर्मूला हो गया। A4 आपकी कौन सी टर्म है 7, 3 कौन है 5, 7 में से 5 गए तो 2। ऐसे करके आप D1, D2, D3, D4 कितने भी डिफरेंस निकाल सकते हो। 3 या 4 आपके लिए काफ़ी हैं। मैंने 3 डिफरेंस आपको निकाल के बता दिए हैं, D1, D2, D3, और इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है 2। मतलब आपने जब उनका डिफरेंस निकाला किन्हीं भी दो लगातार के बीच के नंबर्स का, वो क्या आएगा सेम, तो ये आपकी क्या बन जाएगी AP। तो आप लिखोगे हेयर D1 इक्वल्स टू D2, D2 इक्वल्स टू D3 एंड D3 इक्वल्स टू 2। यही है आपका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 और सेम आया, सो इट इज एन AP। ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। आप किसी भी दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो, अगर आपका वो डिफरेंस सेम आता है तो आप कह दोगे कि वो सीक्वेंस या सीरीज आपकी क्या बन जाएगी AP। अब आप सबसे पहले यहाँ तक समझ लेना, तब आप ये AP आ जाएगा समझाना। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू।